तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो है चैप्टर 2। हमने 1 चैप्टर का जो है सॉल्यूशन जो है हमने डाल दिया, ठीक है, अपलोड कर दिया है पूरे इनटू एक्सरसाइज तक के। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या 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 सिस्टम है, कैसा है, पढ़ने में कैसा लगता है, वो कुछ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दिया उसको थोड़ा सा पढ़िएगा, समझ में आएगा। फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी इसको डिग्रीज फाइंड आउट करना है कि डिग्रीज है क्या। तो इसके जो डिग्रीज निकालते हैं, जिसकी पावर जो होती है वो कितना ज्यादा होना चाहिए, कितना अधिक है, वो हम इसमें पता लगाएंगे। डिग्रीज का मतलब क्या होता है जो है हमारे पास। असल में डिग्रीज किस चीज के बारे में बताता है। डिग्रीज का मतलब हिंदी में तो कहते हैं इसको घात कहते हैं, जिसकी पावर्स हो। अगर मान लो कि कोई अगर मैं टर्म लिख दिया, उसकी पावर्स अगर डाल दिया तो डिग्रीज बताएगा। अगर 3x की अगर क्यूब बता दिया तो वो भी डिग्रीज है। 4x स्क्वायर 4 है, वो भी एक डिग्रीज है। तो ये हमें बताया है कि बताओ कि कौन कौन सा डिग्रीज है इसके अंदर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसमें डिग्रीज जो है, तो इसमें कितना है, 2x स्क्वायर है, यानी इसकी डिग्रीज जो आएगी वो कितनी आएगी। फर्स्ट वाले में कितनी है डिग्रीज हमारे पास, वो है 2। तो यहाँ फर्स्ट वाले का आंसर जो आएगा डिग्रीज कितना है, 2। ऐसे में अगर तीसरे को अगर देखेंगे तो डिग्रीज कितना है, 3। y के ऊपर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब डिग्रीज कितना है, 3, ठीक है। तो 3 आ गया, तो इसका आ गया 3। ऐसे ही हमारे पास जो एक बार थोड़ा और ध्यान देना, तीसरे का तो -9 है। तो याद रखना जो डिग्रीज जो होता है वो ज्यादातर 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी ऊपर जो होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। उसके ऊपर अगर होगा तो जैसे कुछ भी स्क्वायर होगा या कोई टर्म होगा, तब जाके उसकी डिग्रीज कुछ होगी। ये तो मान लो कि जैसे एग्जांपल के लिए कि तो माइनस में उल्टा जा रहा है, इसका मतलब है जो माइनस में उल्टा जा रहा है वो असल में उसकी कोई डिग्रीज नहीं होती, उसकी 0 होती है, ठीक है। तो इसकी जो है थर्ड वालों की अगर डिग्रीज हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 0, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर मान के चलेंगे कि x1 का अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो 0 होता है, ऐसे सेम इसका भी है। अब यहाँ पे क्या है, 4z है, तो z का तो कुछ है ही नहीं, तो z का जब कुछ भी नहीं है तो उसका कितना होगा, कुछ भी नहीं होगा तो सिंपल सी 1 मान सकते हैं। तो 1 हो सकता है, क्योंकि x देखो यहाँ पे 1 अगर कुछ भी नहीं है तो उसको हम ऐसे वाले माइनस वाले में तो मान सकते हैं, और इस वाले में जो है हम कुछ इस तरह मानेंगे, क्या है, x की पावर ये आ जाएगा 0। का कुछ नहीं होता है उसका 1 होगा, इसकी डिग्रीज हम निकाल सकते हैं 1, इसका कुछ नहीं होगा उसका 1 हो सकता है, ठीक है। ऐसे में आगे क्वेश्चंस में देखेंगे क्या है कि राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ द डिग्रीज 1 2 3। भाई तो बताओ कि डिग्रीज क्या क्या है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है ना, मेरे को और नीचे डालना चाहिए थे। चलिए क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे डिग्रीज में कि भाई वो क्या है। 1 का अगर हम देखें, ऐसे ही हम 2 का देखें, ऐसे ही हम 3 का देखें, तो हम क्या कर सकते हैं। 1 वाले में मान लो कि a मान लेते हैं, b वाले को हम क्या सकते हैं, 2 का अगर मानेंगे तो b स्क्वायर लिख सकते हैं, c वाला में c क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे हम मान सकते हैं कि भाई चलो इसकी डिग्रीज हो जाएगा। अच्छा, सेकंड वाला में अगर मान लो कि मेरा नाम है a, सिंपल सी बात है a प्लस b डाल दो, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस में b, कुछ भी स्क्वायर एक डालना है, ऐसे ही बन सकता है। ऐसे ही बन सकता है भैया कि b प्लस c क्यूब, बताओ कुछ इस तरह भी डिग्रीज बन सकता है। अगर मान लो कि मेरा मन है कि नो ऐसे लिखना चाहता हूँ, 1 ऐसा, 2x स्क्वायर प्लस में 4, कुछ भी अपने मन से, 3x की क्यूब प्लस में 4, कुछ भी एवरीथिंग ऐसा डाल दो, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि ये जो है ये डिग्रीज किस तरह काम आता है। क्लियर, कुछ भी, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ क्यूब होनी चाहिए, क्योंकि क्यूब ये 3 की डिग्री हम निकाल, ठीक है। इसमें है ये 1 की, ये 2 की, ये 1 और ये है 3 की, ठीक है। ऐसे में कुछ भी डाल सकते हैं, मान लो कि 4x, मेरे को 10 लिखना है, 10 लिख लो, 4x प्लस में 8 लिखना है। अच्छा, 4x3 प्लस में मुझे लिखना है 100 लिखना है, 100 लिख लो, तुम्हारी मर्जी। ये भी वैसे ही कुछ तरह दिखाता है। क्लियर है, आगे चलो। उसके बाद आता है कि ये बताओ कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। थोड़ा बात को समझना क्या है, देखो बात को क्या है, एक्स स्क्वायर हम जब कोफिशिएंट निकालते हैं, हिंदी में गुणांक कहते हैं, तो हमें एक बात को समझना होता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो किसके साथ चिपका हुआ है,
किसके साथ चिपका हुआ है, तो बताना है इसमें से देख देख के कि भैया एक्स की 4 है, माइनस 3x³ है, ऐसे प्लस 6x² है, माइनस 2x है और प्लस 7 है। तो बताओ इसमें कि x² का गुणांक क्या है, तो हम क्या डाल सकते हैं, हमारे पास कोफिशिएंट जो है, हमारे पास क्या है जो है ऑफ कोफिशिएंट क्या है हमारे पास x², तो क्या लिख सकते हैं x² के साथ कौन चिपका हुआ है 6, तो हम 6 डाल देंगे। ऐसे सेम डालेंगे क्या कि x की क्यूब की कोफिशिएंट्स क्या है, आप देखो x की क्यूब किसके साथ चिपका है माइनस के 3 के साथ, तो माइनस के 3 माइनस का 3, अगर माइनस है ना माइनस का 3 लिखना जरूरी है। अगर कहेगा कि प्लस में काहे नहीं लिखते हैं, तो भैया प्लस में इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक, ऐसे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। तो कुछ इससे हमें पता चल जाता है जब माइनस होगा तो माइनस लिखना बहुत जरूरी है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। अगर x का 4 होगा तो जिसमें x का 4 अगर ज्वाइंट है तो x का 4 निकाल सकते हैं। सपोज अगर मान लो कि मैं बता नहीं रहा, मान लो लेट अगर x का अगर कोफिशिएंट पूछा जाता तो यहाँ पे क्या है x की 4 क्या है खाली है, तो x की 4 को क्या होगा जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, ऐसे पूछेगा मान लो, ऐसा हम निकाल सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, क्लियर। ऐसे ही आगे क्या पूछा, आगे बोला है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द z। अब देखो क्या है हमारे पास सेम ऐसा ही है पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो हमें पता लगाना है भाई ये बताओ कि z का क्या हो सकता है। मैंने कहा ना z का कोफिशिएंट निकालना है तो कैसे निकालना। अब z का तुम गौर से देखो 5 का तो होता है z5 जो है वो तो होता है, पर कौन सा बोला है z² है क्यूब है, ये कुछ बोला ही नहीं। तो जब कुछ भी नहीं बोला है तो इसको बोलना है क्या z क्या 0, जिसका कुछ नहीं होता है उसका 0। अब मेन बात को समझना है, यहाँ स्क्वायर तो नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है साथ में कुछ भी नहीं है, तो बड़ा कह रहा है कि खाली z है, तो भाई z का क्या हो सकता है सिंपल सी, जैसे मान लो x1 बराबर में 0, तो जिसका कुछ भी नहीं है उसका 0, ऐसे फॉर्मूला है। तो कुछ इस तरह से आप ऐसे लिखोगे तो आंसर आएगा 0, जिसका कोई नहीं होता उसका 0 होता है, ठीक है। तो इससे आपको ऐसा हल करना है। आगे बोला है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कांस्टेंट का मतलब बात हो सकती है कांस्टेंट, अब कांस्टेंट टर्म इनमें से कौन सा होगा बताओ जिसका कोई नहीं है, जहाँ x, बात को समझो क्या स्थिर होता है, जिसको मतलब मान के चलो कि लाइफ ऐसा होता है ना कि जैसे आपकी दोस्ती है, वो दोस्ती में अगर आपको दोस्त ही ना हो, जिस दिन आप स्कूल आए हो नहीं आए हो, तो सेम क्या हो सकता है उस दिन आप लंच नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। तो कांस्टेंट वाला बेचारा स्थिर हो, कौन है इसमें ऐसा जो अकेला है, तो सिंपल सी बात देखो 9x की क्यूब प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10, कौन है जिसके पास उसका x नहीं है, उसका दोस्त नहीं है, तो कौन है 10, तो हम क्या डाल सकते हैं कांस्टेंट टर्म क्या हो सकता है 10, कोई नहीं है, सिंपल सी बात है। बाकी जो जितने भी है वो सबके पास है अपना, ठीक है, अपना अपना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 6.1 जो है 2.1 जो है हमारे यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.2 को सॉल्यूशन करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, और हाँ सब्सक्राइब कर लो अगर आए हो तो, कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताओ ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूँ आपके पढ़ाने के तरीके में, और आपकी जो व्यवस्था। ये फोटो उल्टा लग गया है मुझे पता है, इसको इधर नहीं लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए, मैंने फोटो गलत लगा दी है, तो इसके लिए भी मैं सुधार करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।